नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरी इंटेंशन यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक आसान भाषा में समझा पाऊँ। तो आज का टॉपिक क्या है? वही घिसा पिटा टॉपिक जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, मगर थोड़े से ट्विस्ट के साथ, ताकि थोड़ी मैथ्स में लगाऊं और आप समझ जाएं कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15-15-15 का रूल। अब ये 15-15-15 का रूल क्या है? कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में? नहीं, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। 15 का मतलब क्या है? यहाँ पे 15 का मतलब ये है कि 15,000 की SIP। दूसरा 15 क्या है? रिटर्न्स। और तीसरा 15 क्या है? 15 साल। यानी कि अगर हम 15,000 की SIP करना शुरू करें, रिटर्न्स 15% खाली एक्सपेक्ट करें, थोड़ा कम ज़्यादा रह सकता है, लेकिन मैं आपको हमेशा जब भी रिटर्न्स देती हूँ तो कम से कम रिटर्न्स के साथ ही बताती हूँ कि आपका पैसा कितना बन सकता है, ताकि जब फ्यूचर में जाके और अच्छे रिटर्न्स मिले तो आपको और खुशी हो। आज ही मैं अगर आपको बता दूँगी कि अरे आपको आगे जाके 30% मिलेगा और तब नहीं मिला, तो बहुत ख़राब वाली निराशा रहती है और फिर किसी को अच्छा नहीं लगता, फिर सब बैकआउट करने लग जाते कि नहीं, म्यूचुअल फंड मेरे लिए नहीं है, हम यहाँ से पैसा निकाल देते हैं। कम से कम रिटर्न्स हमेशा एक्सपेक्ट करके चले, कभी निराशा आपके हाथ नहीं लगेगी। तीसरा है 15 ईयर्स। जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें, हमेशा लंबे समय के लिए करें, कभी भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ना करें, तो आपका बहुत अच्छा पैसा फ्यूचर में बन सकता है। अच्छा, कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं इन द मार्केट? तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। लार्ज कैटेगरी के हैं, मिड कैटेगरी के हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप भी है, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स भी हैं जैसे कि थीमैटिक फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स भी हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी। लार्ज, मिड, स्मॉल, कॉन्ट्रा, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाएंगे। पर सारे म्यूचुअल फंड जो है उनका जो रीज़न होता है इन्वेस्ट करने का इन्वेस्टर का, वो अलग अलग रहता है। अगर आप कम रिस्क चाहते हैं, स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं, लार्ज में लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा इंटेंशन बहुत लंबे समय के लिए मार्केट में पैसा डालने का, मैं आज लगाऊंगा, 10-15 साल के लिए भूल जाऊंगा, मुझे उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप मिड एंड स्मॉल में लगाइए। पैसा कम है लेकिन उम्र छोटी है, तो स्मॉल कैप में लगाइए या मिड कैप में लगाइए, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। स्मॉल एंड मिड कैप जो है, मिड कैप आपको 18 से 20% रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में। जो स्मॉल कैप है वो आपको 24% से भी ज़्यादा की रिटर्न दे सकता है। लार्ज कैप थोड़ी कम देगा। पर मेरा एम यही है कि जब मैं आपको एक पोर्टफोलियो बना के देती हूँ कि आपके पास एक लिमिटेड SIP है और आपने उस SIP को डिफरेंट म्यूचुअल फंड में डाला है, तो एक एवरेज रिटर्न लगा के चलते हैं कि 15% की जो रिटर्न है वो मेरी एक एवरेज रिटर्न है। एवरेज रिटर्न मेरे को किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर मैं डाल दूँ, एक पोर्टफोलियो बनाऊँ, डाइवर्सिफाई करूँ, तो 15% इतना लगभग मुझे मिल जाएगा। फ्यूचर में अच्छा होगा कि इससे ज़्यादा मिले, मैं तो बहुत खुश होंगी कि आपको इससे ज़्यादा मिले, मगर कभी भी एक्सपेक्टेशन अपनी बहुत ऊंची नहीं कर लेनी है, वरना हमेशा दुखी हाथ लगता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमने 15-15 रूल लगा लिया, यानी कि 15,000 की SIP शुरू कर दी, 15% का रिटर्न मुझे मिलने लग गया, 15 सालों के लिए मैंने पैसा लगा दिया। आपकी इच्छा है, आप इसमें से कहीं भी जा सकते हैं। पिछले वीडियो जितने भी हैं उनमें मैंने बता रखा है कि आप जितनी भी SIP आप शुरू कर रहे हैं, आप कैसे उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर आपने किया तो मैं मान के चल रही हूँ 15% की आपको एवरेज रिटर्न मिलेगी फ्यूचर में।
15,000 की SIP मैंने शुरू की, 15% का मुझे लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिला, 15 सालों के लिए मैंने उसको लगाया 15-15 रूल। तो मेरा 15 साल में आप जानते हैं कितना पैसा बनेगा? एक और ज़ीरो, यानी कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा। और यही पैसा अगर मैंने 20 सालों के लिए निवेश कर दिया मार्केट में तो मेरा पैसा बन जाएगा 2 करोड़ से भी ज़्यादा। करोड़ लिख सकते हैं आप इसके साथ। सो आप 1 करोड़ और यहाँ पे आप 2 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा पा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने छोटा सा अमाउंट लगाया, छोटी सी SIP शुरू की। हो सकता है आप इससे भी कम SIP शुरू करें, इससे भी छोटा अमाउंट अब लगाने की आपका मन हो तो आप वो कीजिए। आप 500 रुपये से भी शुरू कीजिए, मगर ज़रूर कीजिए अपने रिस्क को देखते हुए। रिटर्न्स आपको इतनी मिल जाएंगी, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। टाइम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि पैसा भले ही कम हो मगर टाइम हमारा ज़्यादा होना चाहिए। पैसा ज़्यादा हो तब भी हमारा टाइम ज़्यादा होना चाहिए। टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डाल रहे हैं, तो आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। आपको मार्केट क्रैश में हमेशा उसको निकालने का दिल करेगा कि अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है। और 2 साल में कुछ भी हो जाता है मार्केट में। 2-3 साल में हमारा पैसा सच्ची में ना के बराबर बनता है। और अभी तो फिर भी बुल मार्केट चल रही है, आपके जो भी पोर्टफोलियोज होंगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल रही होगी। लेकिन आपको देखना चाहिए था आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो कोविड-19 में कैसा कर रहा था। अगर कोई भी मेरा जो व्यूअर है या आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड बहुत पहले से थे, आपको याद होगा कोविड-19 में मार्केट कितनी क्रैश की थी और आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी बहुत टूटा होगा। सो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को ही आप प्रेफरेंस दें, उसी में ही अपना पैसा लगाएं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करिए। और रिस्क हमेशा ध्यान में रखें। हमें रिस्क पहले सोचना चाहिए, टारगेट बाद में सोचना चाहिए। तो टारगेट हमारा 15% हो ना हो मगर रिस्क कम रहना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। एंड 20 ईयर्स में आप देख सकते हैं 2 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा हमारा बन रहा है मार्केट में, अगर हम लंबे समय के लिए चलते हैं। सिंपल रूल, इसको याद रखें और आपका पैसा मार्केट में ज़रूर बनेगा। दोस्तों, ये एक रिकमेंडेशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरा काम यही है कि मैं आपको जो भी चल रहा है मार्केट में उसको मैं ईज़िली आपको समझा पाऊँ, सिंपल भाषा में समझा पाऊँ, लिख के समझा पाऊँ। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि कोई भी चीज़ मैं अगर आपको मुंह से बोलूँ शायद आप भूल जाएंगे, मगर मैंने लिख दी ना यहाँ 2 करोड़ 1 करोड़ तो दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ, छोटा पैसा भी आगे चल के बहुत बड़ा बन सकता है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। ऐसी ही शानदार वीडियोस आपके लिए आगे चलती रहेंगी, आती रहेंगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, डोंट हेजिटेट, बिल्कुल आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, पूछिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि उसका रिप्लाई उसी दिन कर दूँ, वरना आगे चल के उस पर वीडियो तो ज़रूर बन जाएंगी, क्योंकि आपका कोई भी कमेंट अनसीन नहीं जाता। मैं देख लेती हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। एंड इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। अगर आप अपनी SIP थोड़ा सा बढ़ाएंगे भी तो भी चलेगा, थोड़ी सी घटाएंगे भी तो भी चलेगा। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि बस मेरे को यही SIP करनी है और इतने टाइम के लिए करनी है। टाइम ज़्यादा हो चलेगा, थोड़ा सा कम हो चलेगा, SIP थोड़ी ज़्यादा हो चलेगी, थोड़ी कम हो चलेगी, मगर हमारा काम है इन्वेस्टमेंट करना, मार्केट में पैसा लगाना, क्योंकि बहुत अच्छा ज़रिया है हमारा पैसे कमाने का फॉर फ्यूचर टू बीट द इन्फ्लेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय।